बराक ओबामा या फिर मिट रोमनी, इसके बीच अमेरिका को अपना चुनाव करना है, लेकिन भारत के हित में क्या होगा? भारतीय समुदाय यहां पर क्या सोचता है? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमेरिका में भारत की सबसे मजबूत आवाज सन सिंह चटवाल साहब, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सपोर्टर भी हैं, जाने माने उद्योगपति हैं आके। चटवाल साहब, सबसे पहला सवाल, कौन जीतेगा और क्यों? ऐसे है कि हम शुरू से डेमोक्रेट है। वो चेयरमैन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडियन अमेरिकन फॉर डेमोक्रेट्स के है। एंड ये नहीं कि हमें चाहते जो भी राष्ट्रपति इधर आए, वो प्रेसिडेंट जो भी बने, वो कंट्री के लिए अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप देखो किसी तरीके से कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो पिछले 4 साल में काम किया है, इतनी अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट थी, इकॉनमी को ठीक है, स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में अभी स्टॉक मार्केट 4 साल में बहुत ऑलमोस्ट डबल होगी। एंड ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है और भी कुछ प्रॉब्लम, मगर हिंदुस्तान के लिए बराक ओबामा बहुत बढ़िया रहा। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने व्हाइट हाउस में इन्विटेशन देके किया। और सबसे पहले देखो, पहली टर्म में आप इंडिया भी गए, बॉम्बे गए, दिल्ली गए। वो इनके रिलेशन हिंदुस्तान से शुरू से ही जो उनकी थिंकिंग है भारत के लिए बहुत अच्छे है। तो जो भी राष्ट्रपति का रिलेशन अपने मुल्क हिंदुस्तान से है, चाहे हम अमेरिकन है मगर हमारा दिल मन हिंदुस्तान में है, तो हम चाहते हैं वही राष्ट्रपति बने जो हिंदुस्तान और अमेरिका का रिलेशन आगे बढ़ाए। जितनी भी इधर इंडियन मैक्सिमम मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं कि हम सब लोग बराक ओबामा को वोट डालें, क्योंकि इन्होंने हमारा फॉलो अप किया, न्यूक्लियर पावर डील को लिए किया, और राष्ट्रपति के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। टेररिस्ट एक्ट के लिए जो भी है, अभी रिसेंटली हमारा अटैक हुआ विस्कॉन्सिन में, और कितने लोग सरदार जी मारे गए। फर्स्ट टाइम अमेरिकन फ्लैग को हाफ मास्ट किया, और इन्होंने पूरी सपोर्ट की कि ये आदमी जो है, ऐसा नहीं कभी। इन्होंने हमारी दिवाली मनाई राष्ट्रपति भवन में, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया। और जो आदमी ऐसे हिंदुस्तान की कल्चर को, सभ्यता को, सबको पसंद करते हैं, अभी उनको 4 साल का अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है कि कैसे कैसे अगले 4 साल जो है लगता है कि अमेरिका के लिए बहुत अच्छे जाएंगे, और इंडिया अमेरिका का रिलेशनशिप आगे बहुत बढ़ेंगे। लोगों ने बड़ा कहा 2020 में, कलाम साहब ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने उसको दोहराया, 2020 भारत का साल होगा। क्या आपको लगता है 2020 तक भारत एक दुनिया की बड़ी सुपर पावर बन पाएगा? देखो, अगर आप देखो भारत की हिस्ट्री देखो, भारत ये देखो कि 12 साल पहले किधर था। सब प्रोग्रेस जब आनी चालू हुई, जब राजीव गांधी जी आए, उसके बाद नरसिम्हन जी आए, उसके बाद डॉक्टर साहब आए। देखो स्टेटस क्या है। अगर हम देखने जाते हैं कि 15 साल 16 साल पहले हिंदुस्तान के एयरपोर्ट देखो, किसी आदमी के पास एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट नहीं था। अभी एयरक्राफ्ट देखो, इंडस्ट्री देखो, ग्रोथ देखो। कभी आप सोच सकते हैं कि रतन टाटा बाहर आके जैगुआर, रेंज रोवर, बड़ी बड़ी कंपनी खरीद रहे हैं, मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं। जो हिंदुस्तान 8, 12 साल, 15 साल पहले था, वो कभी भी ऐसे उधर नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान आज 12 है। अगर आप 10 साल पहले देखो और 10 साल आगे से 2020 में हिंदुस्तान विल बी नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया। सन सिंह चटवाल साहब बता रहे थे कि भारत और अमेरिका के संबंधों की सबसे बड़ी बेहतरी इस बात में होगी कि डेमोक्रेट्स एक बार फिर से जीते और संबंधों की ये निरंतरता लगातार बनी रहे।